हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीएस गाइड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे प्राइमावेरा कोर्स को हम अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च करें। तो फ्रेंड्स, प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जहां इतना वेट किया है तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। इस कोर्स पे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम अपने एप्लीकेशन पे इसको लॉन्च कर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जो लोग भी प्राइमावेरा या फिर मैनेजमेंट फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है यूजर डिफाइंड फील्ड, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप प्राइमावेरा को इंस्टॉल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जब भी आप प्राइमावेरा को फर्स्टली इंस्टॉल करेंगे। और वर्जन चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जो आप प्रोजेक्ट नेम में यानी कि सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में देख रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे। हालांकि स्क्रीन आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा और स्क्रीन में कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। ये सारा मेरा खुद का कस्टमाइज़ किया हुआ है और यही यूज़र डिफाइंड फील्ड है। इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ प्रोजेक्ट नेम में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और यूज़र डिफाइंड फील्ड जो है बेसिकली 7 टाइप की डेटा टाइप में वर्क करता है और उन 7 ही को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अलावा 8वां आपको नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, प्रोजेक्ट प्रायोरिटी हुआ, प्रोजेक्ट आरओआई हुआ, प्रोजेक्ट स्कोर हुआ, प्रोजेक्ट जोन है, यूज़र डिफाइंड स्टार्ट है, यूज़र डिफाइंड फिनिश है। तो ये टॉपिक इन टॉपिक पे वर्क नहीं करेगा। डेटा टाइप जो हैं वो 7 टाइप के हैं, वो सातों को मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है आपको एक ही बारी में सारी चीज़ें समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात कर रहा हूँ ये डेटा टाइप, तो ये डेटा टाइप आपको तभी समझ में आएगा जब मैं यूज़र डिफाइंड फील्ड की टेबल को ओपन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले इसका कंसेप्ट को पूरा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे होंगे, यूजुअली आपसे रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं और वो रिपोर्ट्स वीकली, मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, जो भी टाइम स्केल पे आपसे मांगी जाए आपको वो रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। और कभी कभी ये भी होगा कि आपको जो रिपोर्ट मांगी जा रही है तो उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटा तो है, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमावेरा की तरफ से वो चीज़ें नहीं मिली हुई हैं। तो उस केस में आपको हेल्प करेगा यूज़र डिफाइंड फील्ड, यानी आपको जो डेटा चाहिए आप उस फील्ड को खुद से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र डिफाइंड फील्ड। और यूज़र डिफाइंड फील्ड, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिर्फ 7 टाइप के डेटा टाइप में वर्क करेगा, 8वां इसमें नहीं है। और टोटल 10 सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जिनको हमको सेलेक्ट करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट एरिया पे आप बात करेंगे वो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद 7 टाइप के डेटा टाइप हैं, उनमें से किसी एक को या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, किस तरीके से यूज़र डिफाइंड फील्ड वर्क करेगा उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप में मेन्यू बार में एंटरप्राइज पे जाएंगे आप। एंटरप्राइज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र डिफाइंड फील्ड मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन होकर आएगी और इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन जो है आपको छोटी सी एरो भी मिल रही है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट एरियाज़ मिलेंगे। अब सब्जेक्ट एरियाज़ में प्राइमावेरा ने 10 सब्जेक्ट एरिया दिए हैं, तो यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्ट एरियाज़ मिले हुए हैं, आपको इसी पे वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है आपको किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और उसके रिगार्डिंग ही आपको जो भी आप फील्ड को बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट 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 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एरिया को चूज़ किया था और इसी के रिगार्डिंग मैंने, अब आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी मैंने एक कॉस्ट का फील्ड लिया, फिर दूसरा प्रायोरिटी, फिर आपका आरओआई। अब आरओआई लिया ज़रूर है, लेकिन ये डेटा टाइप को समझाना है कि किस तरीके से जो डेटा आपको एंटर करना है, जो आपको अपने रिपोर्ट में दिखाना है, इसी वजह से मैंने सभी को इंक्लूड किया है। अभी आपको सारी चीज़ें ये डिटेल में समझ में आ जाएंगी। फिर मैंने एक स्कोर, प्रोजेक्ट स्कोर करके बनाया, फिर जोन वाइज बनाया, फिर डेट वाइज स्टार्ट और फिनिश बनाया। और ये सभी आपको इस फील्ड में, यानी जो आप बनाएंगे, मैंने क्रिएट किया हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया था, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपके प्रोजेक्ट स्कोर और जोन की बात करूं तो आप देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्ट स्कोर आ रहा है, ये आरओआई आ रहा है। देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रायोरिटी, फिर आरओआई, फिर स्कोर, फिर जोन। इसी तरीके से डेट्स वाला नीचे है यूज़र डिफाइंड फिनिश और यूज़र डिफाइंड स्टार्ट। ये
इसी में आपको मिल जाएगा, यानी जो भी आप ऐड करेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब समझना है कि किस तरीके से इस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड करेंगे और जैसे ही आप ऐड करेंगे आपके सामने एक न्यू रो ऐड होके आएगी। तो यहाँ पे आप अपना टाइटल दे सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एरिया से रिगार्डिंग आप जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेटा टाइप में आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है। और डेटा टाइप में ये है, क्योंकि प्राइमावेरा एक डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको डेटा एंटर करना होगा, लेकिन डेटा का टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो डेटा टाइप अगर आप कॉस्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैंने कॉस्ट लिया तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कॉस्ट, तो आप इस कॉलम में कॉस्ट को ही ऐड कर पाएंगे। और फिर आपका ये है आ रहा है फिनिश डेट। तो फिनिश डेट यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है यूज़र डिफाइंड फिनिश। दैट मीन्स आप यहाँ पे सिर्फ डेट को ही एंटर कर पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। फिर आपका आ रहा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में आप ये देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी वाइज ये इंडिकेटर्स यानी कलर कोडिंग की हेल्प से हम इसको अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग बना सकते हैं। ठीक है। फिर आपका आ रहा है इंटीजर। अब इंटीजर अगर आप लेंगे तो इंटीजर में आप ये देख सकते हैं ROI, ये जो कॉलम है यहाँ पे आप इंटीजर ऐड कर सकते हैं। फिर आपका आ रहा है नंबर, यानी अगर आपको कोई नंबर ऐड करना है तो, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट स्कोर है ये नंबर वाला डेटा टाइप है। फिर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट यानी यहाँ पे आप इस फील्ड में सिर्फ डेट को ही एंटर कर पाएंगे। और लास्ट में आ रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आप टेक्स्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दोनों ही एंटर कर सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, ये आप देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट, जैसे ये आपका रेड रिवर वाला प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे कॉस्टिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दी है 195, ये डॉलर्स, ये आप चेंज कर सकते हैं करेंसी। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं अब यहाँ पे 500 मैंने डॉलर ले लिया, तो देखिए $500 आ चुका है। ठीक है। ये मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है 500, उस पर ऐड हो गया था 500, ये है यहाँ पे देखिए, जैसे अब मैं डाल देता हूँ 1000, तो देखिए ये 1000 रेड रिवर वाला आप देख सकते हैं नीचे आ गया। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे इसको, ये तो आपने कॉस्ट में एंट्री कर दी, अब अगर इसकी मुझे इंडिकेट करना है तो यहाँ पे जब आप इंडिकेटर वाला फील्ड ले लेंगे तो आपको यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ब्लू, ये ब्लू वाला इंडिकेटर नहीं है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ब्लू का मतलब ये होता है कि लो प्रायोरिटी वाला। ठीक है। और इस वाले प्रोजेक्ट में भी कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, जैसे रेड येलो लगाना चाहते हैं, आप येलो इंडिकेटर कर सकते हैं। और यहाँ पे और देखें तो आप ग्रीन इंडिकेटर भी का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स को आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे दिखा सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम, जो कि प्रोजेक्ट ROI है। यहाँ पे जो मुझे डेटा एंटर करना था वो इंटीजर में भी लेना था, तो इसी वजह से आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोर। ये जो डेटा टाइप था यहाँ पे नंबर वाला था, और नंबर में आप डेसिमल ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स में यहाँ पे आपको डेसिमल एंटर आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ लिखूँ, देखिए जैसे 4 मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, 4.1 इज़ नॉट अ वैलिड इंटीजर वैल्यू। ठीक है। तो इंटीजर जब आपको टाइप करना हो या लेना हो तो आप इंटीजर वाला डेटा टाइप को सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे ये नंबर वाला फील्ड है यानी प्रोजेक्ट स्कोर, तो आपको ये नंबरिंग करनी है। यहाँ पे आप नंबर ऐड कर सकते हैं डेसिमल में भी, जैसे भी, लेकिन आप इंटीजर नेगेटिव वाले नहीं ले सकते हैं। तो 54 मान लीजिए 25 मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ये ले लेगा। उसके बाद ये है आपकी टेक्स्ट वाला, जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट कोई भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर से मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को ईस्ट टाइप कर दिया, यानी ये टेक्स्ट वाला फील्ड हो गया। और यहाँ पे आप डेट ले सकते हैं। ठीक। तो जैसे ही आप उस फील्ड को मेंशन कर रहे हैं तो आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये रैंडम मैं डेट को ले रहा हूँ, कोई भी डेट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप डेट ही सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ इंटीजर दे दीजिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दीजिए, 12 दे दीजिए। यहाँ पे कोई आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ही ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ डेट्स, यहाँ पे आप कोई डेट ही सिलेक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी डेटा एंटर करेंगे, यानी जो फील्ड को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड का डेटा टाइप को सिलेक्ट करना मस्ट है यूज़र डिफाइंड में।
अदरवाइज़ आप उस पर वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो आई होप अब यूज़र डिफाइंड फील्ड का आपको प्रॉपरली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपने कोर्स के साथ। थैंक यू।